बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवान मेडिकल नॉलेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे वो है ईजीएम कैप्सूल, जो कि 20 mg और 40 mg की पोटेंसी में अवेलेबल होती है। ईजीएम कैप्सूल एक एंटी सिक्रेटरी मेडिसिन है, मतलब कि हमारे स्टोमक में एसिडिटी की सिक्रीशन को कम करती है। ईजीएम कैप्सूल को मैदा, गज़ा की नाली और छोटी आंत से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, जैसा कि अल्सर, एसिड रिफ्लक्स, एच पायलोरी इन्फेक्शन या हार्ट बर्न के लिए रिकमेंड किया जाता है। ईजीएम कैप्सूल की अगर ड्रग क्लास की बात की जाए तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या पीपीआई ड्रग क्लास से बिलोंग करते हैं। पीपीआई ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि हमारे स्टोमक में एसिडिटी को कम करती हैं। ऐसे ईजीएम कैप्सूल की जो कंपोजिशन है, मतलब कि इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट या जो साल्ट होता है वो इसोमेप्राजोल होता है, जो कि 20 mg और 40 mg की डोज में अवेलेबल होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ईजीएम कैप्सूल की डोजेज के बारे में। किसी भी पेशेंट में जो सिम्टम्स होते हैं और उसकी एज के हिसाब से डॉक्टर उसकी डोजेज प्रिस्क्राइब करता है, तो उस डोज को फॉलो करना चाहिए। ईजीएम कैप्सूल को खाने से कम 1 घंटा पहले पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ये हमारे स्टमक में जाकर एसिडिटी को कम कर दे। खाने के बाद एसिडिटी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जिससे इसका रिजल्ट इतना इफेक्टिव नहीं रहता। ईजीएम कैप्सूल को चबाए बगैर यानी क्रश किए बगैर पूरा निगलना चाहिए। डिफरेंट स्टमक डिजीज़ के लिए ईजीएम कैप्सूल की जो डोज रिकमेंड की जाती है, तो उसमें सबसे पहले हार्ट बर्न या गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ है। इसके लिए ईजीएम कैप्सूल की 20 mg दिन में एक दफ़ा 4 से 8 हफ्ते तक इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसे ही अगर एडल्ट्स में ड्यूडेनल अल्सर है, तो उसके लिए ईजीएम कैप्सूल की 20 mg 4 हफ्ते तक इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर एडल्ट्स में स्टोमिक अल्सर है, तो उसके लिए ईजीएम कैप्सूल की 40 mg 4 हफ्ते तक इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर एच पायलोरी इन्फेक्शन है, तो उसके लिए ईजीएम कैप्सूल और उसके साथ एमोक्सिसिलिन 500 और क्लेथ्रोमाइसिन, जिसमें से आप क्लैरिटेक या क्लैरिसेट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 14 डेज तक इस्तेमाल करनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ईजीएम कैप्सूल के यूजेस के बारे में। सबसे पहले जिस स्टोमिक डिजीज़ के लिए ईजीएम कैप्सूल को यूज़ किया जाता है वो है जर्ड, यानी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। ये एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसमें हमारे स्टोमिक का जो एसिड है वो हमारे गज़ा की नाली या एसोफेगस में आकर इसमें इरिटेशन करता है, इसको डैमेज करता है। ईजीएम कैप्सूल को इसके अलावा हमारे स्टोमिक और ड्यूडीनम यानी छोटी आंत के अपर पोर्शन में बनने वाले अल्सर या जख्म वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ईजीएम कैप्सूल को एच पायलोरी इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। एच पायलोरी एक किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे स्टोमिक में पेप्टिक अल्सर बना देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन रहती है और बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहती है। ईजीएम कैप्सूल को इसके अलावा नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि डाइक्लोफेनिक सोडियम, पोटाशियम, नेप्रोक्सन या ब्रूफिन वगैरह की वजह से बनने वाले गैस्ट्रिक अल्सर के लिए भी यूज़ किया जाता है। ईजीएम कैप्सूल को इसके अलावा ज़िलिंगर रिलीजन सिंड्रोम, जो कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसमें हमारे स्टोमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है और इस एसिडिटी की वजह से पेप्टिक अल्सर बन जाते हैं, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ईजीएम कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स की। ईजीएम कैप्सूल के इस्तेमाल से कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे कि स्किन पे रैश, इचिंग या हाइव्स हो सकती हैं। गैर मामूली थकावट या कमज़ोरी हो सकती है। मैदा या पेट में दर्द वगैरह हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को वॉमिटिंग या मतली वगैरह हो सकती है। ऐसे ही डायरिया या मोशन वगैरह हो सकते हैं। या फ्लैटुलेंस इन एडल्ट्स, यानी कि पेट फूल सकता है, गैस वगैरह हो सकती है। तो लास्ट में हम बात करते हैं ईजीएम कैप्सूल से रिलेटेड प्रिकॉशंस के बारे में। ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट हैं या बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर ईजीएम कैप्सूल को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को ईजीएम कैप्सूल या किसी भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से एलर्जिक है, तो उनको भी इसके इस्तेमाल से अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही जिन लोगों को किडनी या लीवर प्रॉब्लम है, तो उनको एहतियात के साथ डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ईजीएम कैप्सूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल विटामिन B12 की डिफिशियंसी का बायस भी बन सकता है। तो जिन लोगों में विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, तो उनको ज़्यादा लंबे अरसे तक इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे ईजीएम कैप्सूल का ज़्यादा इस्तेमाल विटामिन D की डिफिशियंसी का बायस भी बनता है, जिसकी वजह से 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में बोन फ्रैक्चर रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का टॉपिक था ईजीएम कैप्सूल से रिलेटेड। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।